नारायण नारायण। हे माता पार्वती, आज कैसे गुमसुम चेहरे पे उदासी लिए बैठी हो? क्या मैं माता गौरा से पूछ सकता हूँ इस चिंता का विषय क्या है? नारायण नारायण। हे नारद मुनि जी, मैं तो अपने कैलाशवासी पति भोलेनाथ से परेशान हूँ। जब मैं उनके पास मिलने जाती हूँ तो वो अपने भक्तों और साधु संतों के साथ भांग और चरस पीते हुए मिलते हैं। अच्छा। मैं अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ तो कहते हैं अभी हम साधु संतों की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। नारायण नारायण। हे माते, ये अटेंड क्या होता है? अटेंड का मतलब स्वीकार कर रहे हैं। तुम्हें पता है नारद मुनि जी? क्या माते? हमारे भोलेनाथ अब इंग्लिश सीख रहे हैं। अच्छा माते। हमसे इंग्लिश में बात करते हैं। जब मैंने कहा गणेश के पापा, आप ये इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं? ये देवों की भाषा नहीं होती। फिर भोलेनाथ जी ने क्या कहा माते? जब मैंने कहा गणेश के पापा, ये इंग्लिश देवों की भाषा नहीं होती, तो भोलेनाथ ने कहा गौरा, तुम नहीं जानती, मैं इंग्लिश इसलिए सीख रहा हूँ कि हमारे बहुत से भक्त इंग्लैंड, अमेरिका, जापान से आते हैं। अच्छा माते। वो हमसे इंग्लिश में बात करते हैं, इसलिए हम इंग्लिश सीख रहे हैं ताकि उन्हें इंग्लिश का जवाब इंग्लिश में ही दे सके। बात तो ठीक है माते। क्या करूं नारद मुनि जी, मैं तो इस स्वर्ग लोक में रहते रहते थक गई। मेरे स्वामी भोलेनाथ रात दिन भक्तों के साथ घिरे रहते हैं, हमें समय ही नहीं देते। जब जब मैं उनसे मिलने कैलाश पर्वत जाती हूँ, निराश होकर ही लौटती हूँ। मैं तो हार गई, थक गई कैलाश पर्वत के चक्कर लगा लगा कर। नारायण नारायण। माता, अगर आपके पास मोबाइल फोन होता तो आप यहीं से पूछ लिया करती कि भोलेनाथ जी, आप फ्री हो तो मैं आ जाऊं, आपको कैलाश का चक्कर नहीं लगाना पड़ता। नारायण नारायण। हे नारद मुनि, ये मोबाइल क्या होता है, कैसा होता है? माते, ये सुख तो बस पृथ्वी के लोग ही उठा सकते हैं। अगर आप स्वर्गलोक छोड़ के पृथ्वी लोक रहने लगो तो बड़ा ही आनंद आएगा। पता है आपको माते, वहाँ की नारियाँ अपने पति के अधीन नहीं रहती। अच्छा नारद मुनि जी। हाँ, अपने पति से बिना पूछे ही बाजार चली जाती हैं, चाहे जो करती हैं। अगर उनका पति उन्हें कुछ कहता है तो झगड़ने लगती हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ तक के उनको पीटती भी हैं। माता तरह तरह के वस्त्र पहनती हैं, डिस्को डांस भी करती है। मेरा मतलब उन पे किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। नारायण नारायण। हे नारद मुनि जी, ये डिस्को डांस क्या होता है? नारद जी, हमने तो बस अपने भोलेनाथ का तांडव नृत्य ही देखा है। हाँ माता, अगर आपको डिस्को डांस देखना है तो पृथ्वी लोक में जाओ, वहाँ देखो। आजकल वहाँ एक लड़की गा गा के अपनी परेशानी बता रही है। माते, पृथ्वी के लोग बड़े निर्दयी होते हैं। अच्छा। हाँ, एक कन्या काफी दिनों से कह रही है कांटा लगा, पर उस बेचारी का कोई कांटा ही नहीं निकाल रहा। माता, वहाँ बड़े बेरहम लोग हैं, कोई किसी के काम नहीं आता। और माता, एक आप पतिव्रता नारी है, अपने पति के आदेश के बिना कोई कार्य नहीं करती, इसीलिए तो माते आपको कष्ट उठाना पड़ता है। नारायण नारायण। हे नारद मुनि जी, हमें कोई ऐसी युक्ति बताएं जिससे हम इस संकट से मुक्ति पाएं। भोलेनाथ साधु संतों को कम समय दे और हमारी हर बात को सुने। नारायण नारायण। माते, आप भोलेनाथ जी को पृथ्वी लोक में ले जाएं, तब वो साधु संतों और भूत प्रेतों से दूर चले जाएंगे और आपकी बात भी सुना करेंगे। यही उपाय आपके लिए उचित है माते। पर माता, भोलेनाथ आपकी बात माने तब ना। नारायण नारायण। मैं अपनी बात मनवा के ही रहूंगी। भोलेनाथ को पृथ्वी लोक ले जाकर ही रहूंगी। अगर मैंने गणेश के पापा को राजी नहीं किया तो मेरा नाम भी सती पार्वती नहीं। ठीक है माते, मैं तो चला, अब आप ही जाने। नारायण नारायण। हे गणेश के पापा, हे गणेश के पिताश्री। ये क्या लगा रखा है गोरा रानी? गणेश के पिताश्री, गणेश के पिताश्री,
अब जमाना बदल गया है, चारों तरफ इंग्लिश का बोलबाला है, इसलिए जब भी पुकारा करो गणेश के डैडी कहा करो। डैडी का अर्थ भी पिता से ही होता है। अच्छा ठीक है भोलेनाथ, मेरी एक बात सुनो स्वामी। अभी तो हम साधु संतों में बैठे हैं, कुछ समय पश्चात आना। नहीं, आज तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। अच्छा कहो, क्या बात है गोरा? मैं अभी स्वर्ग लोक में नहीं रह सकती, मेरा मन यहाँ से ऊब गया है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि हम स्वर्ग लोक में नहीं पृथ्वी लोक जाकर रहेंगे। क्या? हे पार्वती, हम देवलोक के वासी हैं, पृथ्वी लोक में हमें कोई नहीं पहचानेगा। इस घोर कलयुग में क्यों हमारी दुर्दशा कराती हो? आखिर तुम पृथ्वी लोक में क्यों जाना चाहती हो? इसलिए यहाँ हमारा बेटा गणेश अनपढ़ रह जाएगा। स्वर्ग में स्कूल नहीं है, पृथ्वी लोक में जाके अपने बेटे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाऊंगी। दूसरी बात, पृथ्वी लोक में आधुनिक वस्तुओं का आनंद भी लेंगे। आप मेरी बात मानिए तो सही। ना 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 ना, सुनो गोरा, मेरे साथ नंदी भगत भी है और मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। सुनो स्वामी, छोड़ो नंदी बूढ़ा भोंडा, दिलवा दूंगी हीरो होंडा। ना मैं बैठू हीरो होंडा, उस पे घूमे तेरा लौंडा। है गणेश मेरा भोला भाला, इसका वाहन चूहे वाला। स्वामी हम पे एहसान करो, अब पृथ्वी लोक प्रस्थान करो। गोरा मेरा सम्मान करो, मेरी बात पे अब तुम ध्यान धरो। अच्छा स्वामी बोलो, आप क्या कहना चाहते हो? देखो स्वामी, मैं तुम्हारी एक बात नहीं मानूंगी, आपको मेरे साथ पृथ्वी लोक चलकर रहना ही होगा। अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगी। मैं जानता हूँ तेरी अट होती ही ऐसी है। देखो गणेश की मम्मी, पृथ्वी लोक में हमें कोई नहीं पहचानेगा, हमारी दुर्दशा हो जाएगी, तब क्या होगा? ओफो, आप कैसी बातें करते हैं स्वामी? पृथ्वी लोक पे तुम्हारे लाखों करोड़ों भक्त हैं जो आपका सुमिरन करते हैं, पूजन करते हैं। आप ही तो कहते हैं स्वामी, मेरे पृथ्वी लोक पर बड़े ऊंचे ऊंचे भक्त हैं, हर साल हरिद्वार से पांव पांव चल के कांवड़ लाते हैं, आपकी प्रतिमा पर बड़े भक्ति भाव से जल चढ़ाते हैं, आपको गंगा जल से स्नान कराते हैं, फल फूल दूध बेलपत्र धतूरे से आपको भोग लगाते हैं। आप जब स्वर्ग में हो तब आपकी जय जयकार हो रही है, तो फिर पृथ्वी लोक में वो भक्त आपको क्यों नहीं पहचानेंगे? ठीक है, अच्छा तुम नहीं मानती तो मैं तुम्हारी बात मानकर तुम्हारे साथ पृथ्वी लोक पर चलने के लिए तैयार हूँ। अच्छा चलो तैयार हो जाओ, और हाँ सुनो, गणेश को भी तैयार कर दो, लेकिन ये ध्यान रहे कि स्वर्ग के आभूषण और वस्त्र पहनकर वहां नहीं जाना, पृथ्वी वासियों जैसे ही वस्त्र धारण कर लो। जो आज्ञा स्वामी। बेटा गणेश। हाँ मम्मी। ओ गणपत बेटा, कहाँ हो? आदेश करो। चलो बेटा तैयार हो जाओ, हमें पृथ्वी लोक पर चलना है, हम वहीं रहेंगे, तेरे पापा भी साथ जा रहे हैं। मगर मम्मी, मेरी सूंड को देखकर पृथ्वी लोक के सारे बच्चे डर जाएंगे, इस सूंड का क्या करूं? हाँ बेटा तुम ठीक कह रहे हो, मैं अभी अपनी दिव्य शक्ति से ये सूंड हटाए देती हूँ। नारायण नारायण। हे माता पार्वती, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? नारद जी, मैंने कहा था ना, मैं भोलेनाथ को मना लूंगी। क्या भोलेनाथ पृथ्वी लोक जाने को तैयार हो गए? हे माता, पृथ्वी लोक पर जाने के बाद हमें भूल तो नहीं जाओगी? नारायण नारायण। हे नारद मुनि जी, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? आपने ही तो हमें पृथ्वी लोक जाने की अच्छी सलाह दी है, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ नारद मुनि जी? माता, अब हमें एक चिंता और है। बोलो नारद जी, क्या है? माता, हमारे भोलेनाथ को भांग चरस पीने की आदत है, और ये सारी नशे की चीजें उन्हें पृथ्वी लोक पर मिलेंगी नहीं, क्योंकि वहां की सरकार ने नशाबंदी पर रोक लगा रखी है, और भोलेनाथ बगैर इसके रह नहीं सकते। कहीं ऐसा ना हो कि भोलेनाथ भंग के लिए भांगड़ा करने लगे। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब झगड़ा करने लगे। जब भोले भांग मांगेंगे तो माते आप क्या कहोगी? हे नारद जी,
अगर भोले पृथ्वीलोक पर भांग मांगेंगे तो मैं उनसे कहूंगी, खा ले गुटका पुड़िया फाड़ के, जा झाड़ के, सो जा पांव पसार के, तंबू गाड़ के। हे माते, ये गुटका क्या होता है? हे नारद जी, ये गुटका एक तंबाकू का नाम है। इसे पृथ्वी के लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। नारायण नारायण। अच्छा माता पार्वती, अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपकी पृथ्वीलोक की यात्रा मंगलमय हो, मैं तो चला। नारायण नारायण। अरे गोरा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? जल्दी करो, देर हो जाएगी। अच्छा सुनो, मेरा कुंडी सोटा, गणेश के वस्त्र, मेरा लंगोटा और अपनी साड़ी भी रख लेना। सब सामान रख लिया स्वामी। और सुनो पार्वती, भंग का घोंटा और लोटा भी रख लेना। कान खोल के सुन लो भोलेनाथ जी, मैं पृथ्वीलोक पर आपके भांग में नहीं लगाऊंगी रगड़ा, चाहे हो जाए झगड़ा। अच्छा बाबा, चलो बेटा गणेश। हे गणेश के पापा, पृथ्वीलोक में तो हम आ गए, पर अब यहाँ से जाएंगे कहाँ? यहाँ से हम किसी धाम पर चलते हैं। पर भोलेनाथ, किस धाम पर जाएंगे? देखो पार्वती, यहाँ से हम हरिद्वार चलते हैं, पर जाएंगे कैसे? हमने तो रास्ता ही नहीं देखा। देखो वो आदमी जा रहा है ना, उससे पता करते हैं। ए भाई, ए भैया, जरा सुनो। अरे के बात है बुड्ढे? अरे भैया, हमें जाना है हरिद्वार बस अड्डे। कहाँ से आए तुम लोग? भैया, हम आए हैं अमरनाथ से। अरे तो पूछ लो ना जाकर जगन्नाथ से, हमको नहीं पता। जाने कहाँ से चले आते हैं। देखा पार्वती, मैंने पहले ही कहा था, यहाँ हमें कोई नहीं पहचानेगा। आप चिंता ना करें स्वामी, कोई ना कोई हमें पहचान ही लेगा। देखो, वो सामने देखो, एक भिखारी जा रहा है जो आपके नाम से भिक्षा मांगता रहता है। वो आपको जरूर पहचान जाएगा। हाँ, तुम कहती हो तो पूछ लेता हूँ। एक पैसे का सवाल है, एक पैसे का सवाल है, 1 रुपए का सवाल है। भोलेनाथ भंडार भरपूर रखेंगे, 1 रुपए का सवाल है। ए भिक्षुक, भाई क्या बात है, भाई क्या बात है? भैया तुम हमें जानते हो? ये जानता हूँ, तो वही है ना, कल गौरी शंकर मंदिर पे मिला था, कम वक्त मारे मेरी रोटी छीन के भाग गया था। भैया, हम ही गौरी शंकर हैं। अच्छा, कौन सा गौरी शंकर? वो तो नहीं पिछली गली में तेल बेचता है? ओहो, देखो पार्वती, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, यहाँ हमें कोई नहीं पहचानेगा। पृथ्वीलोक पर इस घोर कलयुग में अगर इनका वश चले तो ये भगवान को भी बेच दें। जय जय शिव शंकर, काटा लगे न कंकर के, बीड़ी तेरे नाम की बिके। ले लो भाई लोगो, असली शंकर छाप बीड़ी ले लो। असली शंकर 2 रुपए में, 2 रुपए में, केवल 2 रुपए में। रे परे न मर जा, हाथ तो भाइयों, नकली शंकर से सावधान। असली शंकर 2 रुपए, 2 रुपए, केवल 2 रुपए। देखो पार्वती, यहाँ का मनुष्य हमें 2-2 रुपए में बेच रहा है। भोलेनाथ, आपको तो गर्व होना चाहिए। ये लोग आपके नाम से अपने बच्चे पालते हैं। ओहो, और बीड़ी पीकर नाले में डालते हैं, कचरे में डालते हैं। हमने तुमसे पहले ही कहा था, पृथ्वीलोक पर यह कलयुगी मनुष्य हमें बिल्कुल नहीं पहचानेगा। देखो देखो भोलेनाथ, ये रिक्शे वाला तुम्हें जरूर पहचान लेगा, हमारा भक्त लगता है। तुम्हें कैसे मालूम कि यह हमें पहचान लेगा और यह हमारा भक्त है? वो इसलिए इसने अपने रिक्शे के पीछे लिख रखा है, जय हो कैलाशपति, जय हो माता पार्वती। जरा इससे पूछो भोलेनाथ, ये हमें अवश्य पहचान लेगा। मैं नहीं पूछूंगा, तुम ही पूछ लो। तुम भी तो जगत माता पार्वती हो, जरा इससे जाके पूछो कि ये तुम्हें पहचानता है कि नहीं। ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। ए रिक्शे वाले, ए रिक्शे वाले। हाँ कहिए, कहा तो? तुमने हमें पहचाना? मैं कौन हूँ? मैं? अरे हम नहीं जानत, तू कौन है? मैं हूँ पार्वती। अच्छा, वो पटना वाली पार्वती भाऊजी। अरे कब आई हो घर से? भैया ठीक ठाक है कि नहीं? और गणेश बहू के का हाल चाल है? ओफो, यहाँ के लोग कैसे हैं? अरे मैं हूँ भोले की घरवाली। अच्छा, वो ललुआ की साली।
ओहो भगवान, क्यों अपनी दुर्गति करा रही हो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था यहाँ हमें कोई नहीं पहचानेगा, और अब मैं बहुत थक गया हूँ। पार्वती, जरा हमें भांग घोट कर पिला दो, जिससे पूरे दिन की थकान दूर हो जाए। मम्मी, ओ मम्मी, ये लड़ना झगड़ना छोड़ो, खाने पीने की सोचो, मुझे तो भूख लग रही है। अरे बेटा गणेश, वो सामने देख, तेरे पापा का मंदिर, शिव मंदिर है, वहाँ चलते हैं। वहाँ तेरे पापा के बहुत से भक्त आते हैं, कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाएगा, वहीं चलते हैं। हाँ पार्वती, यहाँ हमारे बड़े ऊंचे ऊंचे भक्त हैं, जो हमें नित नित अच्छे अच्छे भोग लगाते हैं। चलो वहीं चलते हैं। मगर पापा, वहाँ हमें कोई घुसने दे तब ना। क्यों नहीं घुसने देंगे? आखिर तेरे पापा का मंदिर है, चलो चलते हैं उस मंदिर में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अजी से रखो भोलेनाथ, ये भोग लेके जा रहा है मंदिर में। हे भगत, ये प्रसाद किसको चढ़ाने जा रहे हो? भोले पार्वती रे गणेश को चढ़ाऊंगा मंदिर में। अगर तुम्हें भोले पार्वती गणेश साक्षात मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा, और ये भोग उन्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा, मगर नीलकंठ महाराज जाने का दर्शन देंगे। ओम नमः शिवाय। तो लाओ, ये प्रसाद हमें खिलाओ, हम ही भोले पार्वती हैं, और ये गणेश जी तुम्हारे सामने खड़े हैं। क्या तुम लोग भोले पार्वती गणेश हो? तुम भिखारियों को शर्म नहीं आती? अरे पंडित जी, जरा इन भिखारियों को देखो, भगवान का प्रसाद पाने के लिए कैसे कैसे ढोंग करते हैं। चलो चलो यहाँ से। तुम्हें मंदिर में किसने घुसने दिया? सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर दिया। अरे देखते क्या, जाओ बाहर बैठो यहाँ से। देखा पार्वती, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ हमें कोई नहीं पहचानता। तुम ही तो कहते थे भोलेनाथ, मेरे बड़े ऊंचे ऊंचे भक्त हैं दुनिया में। पार्वती, तुम कहना क्या चाहती हो? वो भक्त तुम्हें ललकारता रहा और तुम कुछ ना बोले। हम तो समझते थे आप में अपार शक्ति है, कहाँ गई तुम्हारी शक्ति? हे पार्वती, भक्तों की भक्ति के आगे भगवान की शक्ति क्षीण हो जाती है। भगवान भक्तों के लिए कभी सख्त नहीं होते। अब मेरी बात मानो, कहीं किराए का मकान ले लो, कब तक हम मंदिरों और तंबू में पड़े रहेंगे? हे पार्वती, मैं ठहरा शिव शमशानी, पास नहीं है कोडी, हमें कौन देगा मकान? चलो चलते हैं शमशान। पापा पापा, हम शमशान नहीं जाएंगे, वहाँ बहुत मच्छर काटेंगे। बेटा, कोई तो आएगा दानी, जो दे जाएगा मच्छरदानी। अरे क्यों काम करते हो कलेश का? कुछ तो ख्याल करो गणेश का। चलो देखते हैं किराए का मकान। ए भैया, ये किसका मकान है? अरे होता किसका, शंकर के साले का है। क्या आप हमारे मामा हैं? अबे चुप, जब कह दिया शंकर के साले का है। भैया, ये बहन खड़ी है शंकर के साले की, जा चाबी ले आ ताले की। तुम तो भोलेनाथ बड़े भोले हो, तुम्हें पता है स्वर्ग लोक में एक ही शंकर, पृथ्वी लोक में सैकड़ों शंकर। तुम में इसमें इतना अंतर? तुम भोले महाकाल भयंकर और ये जोड़े साइकिल के पंचर। क्या कह रही हो पार्वती, मैं तो समझा नहीं। भोलेनाथ, वो ऊपर बोर्ड पे पढ़ो, उस पे लिखा है शंकर पंचर वाला। भोलेनाथ, ये कलयुग का दौर है, आदमी कुछ और है, काम कुछ और है। वो देखो भोलेनाथ, वो घर है एक कसाई का जो काम करे हलवाई का, वो लड़का है एक सुनार का, काम करे मोटर कार का, ये पप्पू पंडित शर्मा जो बेची काजल सुरमा। ये अल्लादीन की कोशिश है, ये बनेगा एक दिन ज्योतिष है। नहीं काम कोई बुराई का, ये दौर है अब चतुराई का। ये कलयुग का चक्कर है, यहाँ भाई भाई में टक्कर है। उस समय भी सच्चा शंकर था, इस समय भी सच्चा शंकर है। तुम कहना क्या चाहती हो पार्वती? मैं तुम्हें यही बात तो समझा रही हूँ। सारे लोग अपने बाल बच्चों को पालने के लिए ना जाने क्या क्या काम करते हैं। आप भी कोई काम करो, मेरी बात ध्यान से सुनो भोलेनाथ। सेठ जी, कोई नौकरी मिलेगी? हाँ हाँ, का नाम है तुहार? मेरा नाम है भोला। भोला? का तू बेच लेगा बाजार में बैग और झोला? पैसा कितना मिलेगा? पैसा? जब तू बेचेगा 20 झोले, तब तुझे खिला दूंगा 5 रुपए के चावल और छोले। समझ गया भोले? उठा ले झोले। सेठ जी, मेरे साथ मेरी बीवी है,
अगर साथ में काम करेगी तेरी बीबी तो गिफ्ट में दे दूंगा उसे रंगीन टीवी। क्यों भाई, तुम नारी को इतनी सुविधा देते हो? अरे भैया, ये नारी प्रधान देश है, इसीलिए घर घर में कलेश है। लगता है तुम नए नए आए हो, इसीलिए चोट नहीं खाए हो। यहाँ वही कामयाब है जो होता है चालू, जैसे हमारे नेताजी लालू बन गए हो मंत्री अगले, रेल में चलवा दिए मिट्टी के डबले। इसीलिए हम हैं लालू जी के पुजारी, नाम है हमार बाबूलाल बिहारी, इस शहर के सबसे बड़े व्यापारी। अब तुम नौकरी करो या ना करो, आगे इच्छा है तुम्हारी। आप तो सेठ जी बड़ा सच बोलते हो, लगता है कोई नेता हो। नहीं नहीं, हम नेता नहीं हैं, नेताओं से मेल जोल रखते हैं, सेल टैक्स इनकम टैक्स का खाता गोल रखते हैं। जब बदलती है सरकार तो हम भी बदल देते हैं अपना कारोबार, तभी बैठा है गद्दी पे ये बंदा, जब बदलता रहता है धंधा। यहाँ पूजा होती है बेईमान की, तस्वीर धूल चाटती रहती है भगवान की, बस यही फितरत है कलयुगी इंसान की। अच्छा सेठ जी, फिर आऊंगा घर पूछ के। नमस्ते। ठीक है, आपकी इच्छा, हमारी बात ना मानो तो गली गली मांगोगे भिक्षा। क्या हुआ गणेश के पापा, नौकरी मिली या नहीं? अरे भगवान, मैं एक सेठ के पास गया था। तो फिर क्या हुआ? उसने कहा क्या नाम है तेरा? मैंने कहा भोले। उसने कहा क्या बाजार में बेचेगा बैग और झोले? मैंने कहा कितने पैसे दोगे? उसने कहा अगर तू बेचेगा 20 झोले तो तुझे खिलाऊंगा 5 रुपए के चावल छोले। अरे पार्वती, मैं तो परेशान हो गया इस मृत्यु लोक में आके, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। हे पशुपतिनाथ, नादियानाथ, विश्वनाथ, देवादिदेव, महादेव, नाथों के नाथ, अमरनाथ, रामेश्वर, परमेश्वर, शिव शंकर, भोलेनाथ, मैं पार्वती सती तुम्हें हजारों बार नमन करती हूँ। हे स्वामी, तुम जीते मैं हारी, आप मेरे हट को पूरा करने के लिए मेरे कहने पर देवलोक छोड़कर पृथ्वीलोक पर पधारे और मेरे ही कारण इस कलयुगी संसार में कष्ट उठाए। आज मैंने समझ लिया कि भगवान को भक्तों और संतों के बीच में ही रहना चाहिए, जगत के झूठे ढोंग मोह माया में नहीं फंसना चाहिए। आज से मैं भी मोह माया, क्रोध, मद, लोभ सभी का त्याग करती हूँ और आपके साथ वापस पृथ्वीलोक को छोड़ के देवलोक चलती हूँ। हे विश्वनाथ, भोलेनाथ, शिव शंकर, नीलकंठ महादेव, तुम्हारी महिमा का कोई नहीं है अंत। आप अजर अमर अविनाशी हो, मुझे क्षमा दान दो और देवलोक प्रस्थान करो। भोलेनाथ, अपने भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करो।